भगवान राम का तो एक ही वचन है, कौन सा? बोले सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि एक बार यदि जीव मेरे सामने आ करके कह दे, हे प्रभु अहम तवास्मि, मैं तुम्हारा हूँ सिर्फ, भगवान कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि उसके करोड़ों जन्म के पाप जो उसने किए हैं उसको मैं नष्ट कर देता हूँ, उसको माफ कर देता हूँ। पर ये जीव आए तब ना, तो सुग्रीव जी का संकेत है। सुग्रीव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु जब आप इस जीवात्मा के करोड़ों जन्म के पाप मिटाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो, तैयार हो, तो फिर ये पापी लोग आपके सन्मुख आते क्यों नहीं आते आपके सन्मुख? आप इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं तो फिर सारे पापियों को आपके सामने आ जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि सुनो, पापवंत कर सहज स्वभाव, और भजन मोर ते ही भावन का। क्यों? कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, और मोरे सन्मुख आव की सोई। हमारे शास्त्रों में नरक से आए हुए और स्वर्ग से आए हुए कुछ व्यक्तियों के लक्षण लिखे हुए हैं। जी साहब, कौन स्वर्ग से आया, कौन नरक से आया, उसके लक्षण हमें यहाँ दिख जाते हैं। जिस व्यक्ति में बहुत ज्यादा क्रोध हो, ध्यान देना, जो प्राणी बात बात पर क्रोधित होता हो, जिसकी वाणी कटु हो, कड़वी वाणी हो, ऐसा बोले कि किसी को चोट लग जाए, दो लक्षण। तीसरा, जो व्यक्ति दुर्व्यसनों में फंसा हुआ हो, जिसकी कुसंग, ऐसे व्यक्तियों के साथ संगति है जिसकी कुसंग के साथ में जो रहता हो, जिनका संग सदा नीच, जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों की संगति जो करता हो, जो ईश्वर से विमुख रहता हो, समझ जाना कि वो व्यक्ति नरक से आया है। और जो तुम्हारे साथ क्लब जाने को तैयार हो और सत्संग में आने के लिए न तैयार हो, तो समझ लेना कि ये पापी नहीं, ये महापापी है। जो भगवान की मंदिर में आरती हो रही है, लेकिन उसको आरती का स्पीकर जो सुनाई देता है, मंदिर की घंटी सुनाई देती है, तो उसको बड़ा उसका पाप अंदर के अंदर मचलता है। समझ लेना कि ऐसा व्यक्ति बहुत पापी है। जो बोतल तो बड़े मजे से पीता है, लेकिन भगवान का चरणामृत लेने में मुंह सिकोड़ता है, ऐसे लोग समझ लेना कि ये नरक से आए हैं और ये पापी नहीं, महापापी हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, और
भजन मोर ते ही भावन का। उल्लू कहता है कि मुझे आप चाहे जहां रख लो, जो काम करा लो, बस मुझसे एक काम मत करवाना कि मुझे प्रकाश के पास मत ले जाना, मैं रोशनी के सामने नहीं जाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे उल्लू छाप के होते हैं कि हमसे सब कुछ करवा लो पर हम सत्संग में नहीं जाएंगे, भगवान की पूजा पाठ नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। क्यों? कि ये महापापी उल्लू के छाप के हैं ये। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो स्वर्ग से आए उनके लक्षण क्या? बोले स्वर्ग से आए उनके लक्षण, बोले जिनकी मीठी वाणी सरल हो, सरल स्वभावन मन कुटिलाई। जिनका सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, जिनको क्रोध न आता हो, जो शांत हो, जो गंभीर रहता हो, है ना। देवार्चनम पितृ तर्पणंच, जो देवताओं का पूजन, पितरों का तर्पण करता हो, जो माता पिता के प्रति श्रद्धावान, जो ईश्वर का भजन दान में बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले। शास्त्र कहते हैं कि समझ लेना कि ये व्यक्ति स्वर्ग से आ रहा है। पहले पुण्य किया तो सुख भोगने के लिए चला गया स्वर्ग, अब आया है तो फिर पूंजी इकट्ठी कर रहा है वैकुंठ जाने के लिए। और पापी पाप करके न गया नरक में और फिर वहां डंडा खा करके आया, फिर पाप करने लग गया। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर ते ही भावन का। ऐसे मानस में कौन स्वर्ग से आया, कौन नरक से आया, कौन पापी, कौन पुण्यात्मा, कुछ दर्शन ऐसा प्राप्त होता है। जय श्री राम।